ग्वालियर में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ गई है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। शहर में रात के समय कोहरे का असर भी दिखाई दे रहा है। कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह 9 बजे के बाद स्कूल होंगे संचालित। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 22 डिग्री पर रहा और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। बादल छाने के चलते धूप बेअसर रही है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां ग्वालियर में लगातार ठंड का सितम देखने को मिल रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने के प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर में सर्द हवाओं से ठंड बढ़ी है। बता दें कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा यहां पर चल रही है। शहर में रात के समय कोहरे का असर भी दिखाई दिया। कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव किया है। सुबह 9 बजे के बाद स्कूल संचालित किए जाएंगे। ग्वालियर में अधिकतम तापमान 0.6 डिग्री गिरावट के साथ 22 डिग्री रहा है और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री दर्ज किया गया है। बादल छाने के चलते धूप बेअसर रही। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। ग्वालियर से अरविंद चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, किस तरीके से ठंड का असर ग्वालियर में देखा जा रहा है, क्योंकि जो खबरें सामने आई हैं बिल्कुल मौसमी पारा लुढ़कता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखेंगे ऋषभ, उत्तर भारत में पड़ रही बर्फबारी के चलते अब ग्वालियर अंचल भी सर्दी की चपेट में आ गया है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा सर्दी जो ठंड का जो माहौल मौसम है वो सबसे ज्यादा चंबल अंचल में देखा जा रहा है। यहाँ पर दतिया जिले में सबसे न्यूनतम पारा रहा है और इसी के चलते कहीं न कहीं जो बच्चे सुबह स्कूल जाते थे, कलेक्टर ने उनका समय बदल दिया है। पहले सुबह 7 बजे 7:30 बजे बच्चे स्कूल जाया करते थे, लेकिन उनका समय बदलकर अब 9 बजे कर दिया गया। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है अगर ज्यादा ठंड पड़ती है तो हो सकता है स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाए, क्योंकि पिछली लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि ठंड के सितम के चलते लगभग 15 से 20 दिन जो जितने बच्चों के स्कूल थे वो बंद कर दिए गए थे। यही कारण है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे जाते थे तो कहीं वो सर्दी की चपेट में ना आ जाए। इसी को देखते हुए ये एहतियातन तौर पर स्कूलों में बदलाव किया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्योंकि जो चंबल अंचल है वो बिल्कुल उत्तर भारत से आने वाली हवाओं की चपेट में रहता है, इसी की वजह से यहाँ पर स्कूलों का समय बदला गया है। और यहाँ प्रशासन ने सभी को ये आगाह भी किया है कि वो जब भी घर से निकले तो पूरे कपड़े पहनकर निकले और ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से ना निकले, क्योंकि यहाँ पर जो पारा है वो लगभग 0 तापमान पर पहुंचने की संभावना बन रही है। इसी के लिए एहतियातन तौर पर स्कूलों का समय बदला गया है। सब आज बिल्कुल कड़ाके की सर्दियां पड़ रही है। किसी तरह की कोई किसानों को समस्या सर्दी से है या फिर फसल उनकी आ चुकी है? साफ तौर पर देखेंगे सब ज्यादा ठंड पड़ती है तो चूंकि पूरे चंबल अंचल में सबसे ज्यादा फसल सरसों की होती है, तो ज्यादा सर्दी पड़ती है। अगर पाला ना गिरे तो सरसों की फसल में इसे फायदा ही कहा जाएगा। अगर पाला पड़ता है तो नुकसान होने की संभावना बन रही है, लेकिन जितनी ज्यादा ठंड पड़ेगी उतनी ज्यादा फसल में पैदावार ज्यादा होगी। किसानों से हमारी बात हुई, उनका कहना यह था कि पाला ना पड़े, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पाला पड़ता है तो जरूर फसलों को नुकसान होगा, लेकिन ये ठंड है वो कहीं न कहीं किसानों के लिए अच्छी है, अच्छी खबर है। अन्नदाताओं को इससे लाभ होगा। अगर पाला पड़ता है तो थोड़ी संभावना बनती है कि फसल में जो दाना पड़ता है वो पतला हो जाता है, लेकिन अभी इस जो वर्तमान जो ठंड है और जो सर्दी है, पारा नीचे, तापमान नीचे गिर रहा है, उससे सरसों की फसल को लाभ होने की संभावना बनती है। जी बिल्कुल, पाला ना पड़े तो किसानों को इस ठंड से फायदा होने की संभावना है, लेकिन लगातार बढ़ती ठंड के चलते लोग जरूर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार जो मौसमी पारा है गिरता जा रहा है और उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं उसका असर भी अब ग्वालियर चंबल में देखने को मिल रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।